मुल्क भर में इन दिनों लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में अवाम में ईवीएम को लेकर उलझन भी पाई जा रही है। एमआईएम नांदेड़ ने इस मामले में जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में मांग की गई कि लोकसभा इंतखाबात ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर पर लिए जाएं। एमआईएम के इस वफ्द की क़यादत पार्टी के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने की। वफ्द ने एक और मेमोरेंडम दिया जिसमें रमज़ान के दौरान रमज़ान बाजार को रात में देर तक खुला रखने की इजाज़त देने की मांग की गई। इस वफ्द में एमआईएम के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर मोहम्मद साबिर चौस, शहर जुनूब सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख अनवर, सैयद शाहजेब, एडवोकेट सोहेल, कलीमुल्ला व दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। नांदेड़ जिला कलेक्टर साहब के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक निवेदन दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारी पहली डिमांड यही है कि आने वाले जो इंतखाबात है, चाहे पार्लियामेंट हो, असम्बली हो, कॉरपोरेशन हो या स्थानिक स्वराज्य के संस्था के जितने भी इलेक्शन हो, वो बैलेट पेपर पे लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी देश की भावना है। क्योंकि आए दिन जिस तरह से जो धांधलियाँ हो रही है ईवीएम के ताल्लुक से, जिस तरह से ईवीएम को छेड़खानी की जा रही है और ईवीएम के घोटाले हो रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर अगर आप देखा जाए, जो कंपनी ईवीएम को बनाती है उस कंपनी ने भी, उस कंट्री के अंदर भी लोकशाही पद्धति से बैलेटिंग पे इलेक्शन होते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि सब दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमारा देश माना जाता है, जहाँ 140 करोड़ की लोक संख्या है, तो हमारी डिमांड यही है कि आने वाले इलेक्शन हो वो बैलेट पेपर के ऊपर लेना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। आरडीसी साहब ने इस बात की हमको तहक़्क़ुन दिलाया है कि हमारी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, इन तक हमारी बात पहुंचाने की बात हमको आश्वासन दिया है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी फिरोज लाला साहब की मौजूदगी में ज़िला सदर साहब, हमारे दक्षिण के नवाब साहब और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारां आकर आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया है कि रमज़ान के बारे में, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे पहले जो रमज़ान हो चुके हैं उसके टाइम पे भी हमने ऐसा एक निवेदन दिया था, तो वो लेटर के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट करके लोगों को वक्त बढ़ा कर दिया था। हर टाइम पे ऐसा होता है कि क्योंकि रमज़ान की जो अभी धुपकाले में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा, तो रात में है कि नहीं तरावी की नमाज़ हमारे 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म होती। अभी से ही मार्केट हमारे पास 9:15 बजे बंद कर दिया जा रहा है शहर के अंदर। इस वजह से जो व्यापारी लोग हैं परेशान हैं। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है, पर हमारा फ़र्ज़ बनता, हम एक तंजीम से जुड़े वाले, एक हमारी पार्टी है, हम हमेशा इस मुद्दे को और हर टाइम पे व्यापारियों के बारे में आवाज़ उठाते आए। और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है, इससे पहले जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने वक्त बढ़ा कर दिए थे उस तरीके का वक्त बढ़ा के देना। और प्रशासन ने पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम जाकर अभी एसपी साहब को भी निवेदन देने वाले, जिससे पहले कलेक्टर साहब ने ही वो लेटर उधर फॉरवर्ड किए थे, हम उस लेटर के माध्यम से कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट की है अभी आरडीसी साहब से कि हम आपको इससे पहले जैसा रमज़ान में टाइम बढ़ा के दिए थे, आने वाले दिनों में ऐसा टाइम बढ़ा कर दीजिए बोल के। इंशाअल्लाह ताला हमारा तो मकसद ये है कि रमज़ान से इस्लाम में कैसा है कि हर पूरे शैतानों को बंद कर दिया जाता है जैसा, तो कुछ लोग हैं जो शर पैदा करने वाले हैं, तो वो कुछ अपने तौर पे कि नहीं करेंगे, क्योंकि रमज़ान का हमारा एक ये है कि एक रमज़ान से जिस दिन से तरावी चालू हुई अगर से नहीं हुआ तो फिर उसके भी बारे में हम सोचेंगे कि कैसा है, प्रशासन का बाजा बजेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफ़द मराठवाड़ा सदर और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब फिरोज़ खान लाला साहब की क़ियादत में ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, महानगर अध्यक्ष साबिर चौस साहब और तमाम ही मजलिस के ज़िम्मेदारान के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर माननीय कलेक्टर साहब को आने वाला जो मुक़द्दस महीना है माह रमज़ान का, उसमें जो लोग इबादत करते हैं और ये महीना बिलखुसूस गर्मी की शिद्दत में आने जा रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी तर्ज पे बहुत सी सरकारी इदारों के काम को सुबह में जल्द 6 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया है। तो उसी तर्ज पे क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में ज़्यादातर लोग रोज़ों का, नमाज़ों का और इबादतों का अहतमाम करते हैं, और ये इबादतें दिन में होती है, दिन से लेकर रात तक चलती है, और रोज़ा दिन से लेकर मगरिब तक चलता है। इसीलिए दिन में कोई लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से ताजिरों का
जो कारोबार भी मुतासिर होता है, क्योंकि ज़्यादातर अवाम की सरगर्मियाँ रात के अंदर होती है। तो हम इसी मुद्दे को लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब के ज़रिए माननीय एसपी साहब को भी एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। उनसे भी मुतालबा किया जा रहा है कि हमें माह रमज़ान का ख्याल करते हुए आप वक्त के अंदर तौसी करें, रात के 11-12 बजे तक का हमें वक्त दे। इस तरीके की गुजारिश का मेमोरेंडम लेकर हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब ने हमें इस बात का तयक़ुन दिया कि हम जल्द से जल्द इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए वक्त के अंदर तौसी करेंगे। आदाब कलेक्शन, शादी ब्याह हो या फिर दुल्हा दुल्हन की खरीदारी, कोई त्यौहार हो या ईद की खरीदारी, अब तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस एक ही छत के नीचे बआसानी होंगे दस्तयाब। 10 मार्च को 2 बजे आदाब कलेक्शन का हो रहा है इफ्तिताह। आदाब कलेक्शन में दुल्हन के तमाम ड्रेसेस, डिजाइनर लांचा, टेल कट, ब्राइडल घाघरा और रेगुलर ड्रेसेस होंगे दस्तयाब। मर्द हजरात के सेक्शन में दुल्हे के लिए ड्रेसेस, कोट पैंट, सदरी, रेडीमेड, शेरवानी का कपड़ा और सिलाई की सहूलत भी है दस्तयाब। रुजू करें आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड इलाका, दिगरी नाका, नांदेड़।